Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about Golgi apparatus. Let's start. गोल्जी apparatus, इसका डिस्कवरी, इसको ऑब्जर्व पहली बार कौन किया था? तो पहली बार इसका ऑब्जर्व 1898 में एक साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी उन्होंने किया था। उनके नाम पे ही इस सेल ऑर्गेनेल का नाम गोल्जी apparatus रखा गया। और गोल्जी apparatus जो है वो डेंसली स्टेन्ड एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक ही प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये है गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो फ्लैटेंड है, बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है? एक फ्लैट डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर वेरी करता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का। और ये जो सिस्टर्नी होता है वो क्या होता है कि वेरिड नंबर होता है। मतलब ये जो सिस्टर्नी होता है इसका साइज़ बड़ा छोटा भी वेरी करता है और ये बहुत सारा पैरेलली अरेंज होता है। और इसमें दो फेस होता है, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। जो सिस फेस होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ होता है और जो ट्रांस फेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस कहते हैं और ट्रांस फेस को मैचुरिंग फेस कहते हैं। सिस फेस एंड ट्रांस फेस जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है बट इंटरकनेक्टेड होता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सिस फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है गोल्जी apparatus में। तो कोई भी मटेरियल जब न्यूक्लियस से आता है ना तो मॉडिफिकेशन के लिए तो वो सिस फेस से इंटर करता है, फिर इस ऑर्गेनेल में मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अभी तो हमने फिगर में देखा था कि जो सिस्टर्नी है वो बहुत सारा सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज होता है जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और उसका डायमीटर जो होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और वो एक दूसरे पे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इसका दो फेसेस होता है, सिस फेस जो न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अभी हम लोग ने फिगर में देखा था। अब फंक्शन के बारे में जानते हैं कि गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या होता है। गोल्गी apparatus क्या करता है? स्टोरेज करता है मटेरियल का, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? पैकेजिंग करता है मटेरियल का। मटेरियल को पैकेजिंग करके उसको डिलीवर करता है या तो इंट्रासेलुलर टारगेट सेल पे या फिर सेल के बाहर सिक्रेट करता है। और मटेरियल जो पैक्ड होता है उसको वेसिकल के फॉर्म में पैकेज किया जाता है या फिर कुछ और भी ऑर्गेनेल बनके तैयार होता है। गोल्जी apparatus बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना। गोल्जी apparatus का जो सिस फेस था उससे वेसिकल एंटर करता है, ऑर्गेनेल में मॉडिफाई करता है, उसके बाद ट्रांस फेस से सिक्रेट कर लेता है और जो सेक्रेटेड मटेरियल होता है वो कोई भी ऑर्गेनेल फॉर्म करके निकलता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेल वॉल एक्सेट्रा। तो आज हमने गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सिस्टर्नी जिसे बोलते हैं, फिर उसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ये सारा काम करता है गोल्जी apparatus। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फिर सिंथेसिस करता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब का फॉर्मेशन करता है। तो आज हमने गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।